नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम विथ आरसी में। आज हम लोग संधि पार्ट 2 लेकर आए हैं। संधि पार्ट 1 यानी कि स्वर संधि का भेद, दीर्घ संधि उसमें पढ़ लिए थे। स्वर संधि और दीर्घ संधि दोनों पढ़ लिए थे। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। यानी कि संधि के 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। 5 संधि में हम लोग उस दिन दीर्घ संधि को देख लिए थे। आज हम लोग गुण, वृद्धि, यन, अयादि चारों संधि का देखेंगे धीरे एक एक करके। गुण संधि का पहले देख लेते सूत्र, मतलब क्या होता है। आद गुना होता है, लेकिन इस जुट क्या क्या जुटता है तो क्या बनता है। तो इसमें जब शुरू में अ या आ, प्रथम पद का अंतिम अक्षर अ या आ होना चाहिए और बाद वाले अक्षर द्वितीय पद का प्रथम अक्षर हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री या लरी। अ या आ रहेगा, उसके बाद हर्षी दीर्घी रहेगा तो मिलके बनेगा ए, छोटा वाला है। ऊ रहेगा तो मिलके बनेगा ओ, और री रहेगा तो मिलके बनेगा और री रहेगा तो मिलके बनेगा अल। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद ही हमसे गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग चलते गुण संधि के एग्जाम्पल पे। अगर आप हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुण संधि। गुण संधि अभी बताया। गुण संधि आद गुण, यानी कि जब अ या आ के बाद ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दुर्गु, री या लरी रहे तो उनके योग में ई के जगह पे ए, उ के जगह पे ओ और री के जगह पे र और लरी के जगह पे ल, मतलब और अल हो जाता है। नर जोर इंद्र। अब यहां देखिए लास्ट में क्या है, अ है ना, अ। देखिए अ और शुरू में सॉरी अंत में ई, तो अ और ई मिलके बनता है ए, और ए का मात्रा होता है ई, ए का मात्रा होता है ए गो एकले ऊपर, ओ का मात्रा होता है पाई और एकले, और का मात्रा र का सिर्फ रूप आएगा, यानी कि र का ऊपर वाला रूप आ सकता है, या र आ सकता है, या नीचे वाला आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो ए का मात्रा होता है एकले, तो नर का नर। ठीक है, और इस दोनों के यहाँ का र में के हम अ निकाल लिए। देखिए कोई भी अक्षर व्यंजन रहेगा, जैसे क, च, म, प, ट, कुछ भी रहे, इसमें से अगर हम अ निकाल लिए तो वो हो जाएगा आधा। आधा कहने का मतलब जिसे क जोर हलंत अ, ये दोनों मिलके बनता है पूरा क, और इसमें से हम ई सिर्फ अ हटा देंगे तो ये हो जाएगा आधा क। ठीक है, इसी को बोलते हैं आधा क, यानी कि हलंत लगा रहेगा तो आधा। तो इसमें से र में से हम स्वर निकाल लिए अ, और निकाल लिए तो क्या बचा, सिर्फ र आधा बचा, तो यहाँ पे आधा र दे दिए। फिर है इंद्र। अब ई तो हम लिखेंगे नहीं, क्या कि ई अ और ई मिलके बना दिए है ए, तो ए का मात्रा होता है, तो पहले हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। फिर नद्र मतलब नद्र। अब ई कोई रूप नहीं है, न रे नद्र ऐसे कोई नहीं पढ़ता, ये लिखने का भी कोई तरीका नहीं। ये शुद्ध रूप लिखेंगे, इसका लिखेंगे न का न लिखेंगे, र का र लिख दिए। अब यहाँ पे हलंत है। ठीक है, लेकिन ये जो ए है, ए इसमें मिलेगा तो अ और ई मिल के ए बनता है, तो ए मिलेगा तो यहाँ पे से ये हलंत हट जाएगा और ए का मात्रा चलाएगा ए, अनद्र का नद्र, नरेंद्र, इस तरह से बनेगा। ठीक है, सेम उसी तरह से कमल जोर ईस है। ल में क्या है, अ है, और ई में क्या है, ई है, तो कमल जोर ईस बराबर ए होता है। ए, अ और ई मिलके ए, तो क का क, म का म, और ल का ल, आ ई ए का मात्रा एकले, और स का स, कमलेश। ठीक है, उसी तरह से परम जोर ईश्वर। परम के लास्ट में क्या है, अ है, शुरू में क्या है, दीर्घी है, अ और दीर्घ ई मिलके ही बनता है ए ही, हर्षी रहे चाहे दीर्घी रहे ए ही बनेगा।
तो प का प, र का र और म का म। आ ई दोनों के जगह पे ए लिखे तो ए का मतलब क्या, एकले, और स्वर का स्वर, परमेश्वर। ठीक है, देखते रहिएगा ध्यान से। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। पर जोर उपकार, र के लास्ट में क्या है, अ प्लस उ, अ और उ मिलके बनता है, अ और उ मिलके बनता है ओ। यहां देखिए अ और उ मिलके बनता है ओ, और ओ का मात्रा होता है पाई और एकले, यानी कि हमको ओ लिखना नहीं है, सिर्फ उसका मात्रा लिखना है। तब पर का पर, ठीक है, पर का पर, आ ओ का मात्रा पाई और एकले, आ पकार का पकार, परोपकार। ठीक उसी तरह से हित जोर उपदेश, हितोपदेश, यानी कि इसके लास्ट में है अ, आ इसके शुरू में है उ, तो दोनों मिलके बन जाएगा ओ। ओ और ओ का मात्रा होता है पाई और एकले, ऊपर जैसे लिखे हैं सेम उसी तरह से नीचे वाला ही बनेगा। हित का हित, इसमें पाई और एकले जुड़ जाएगा हितो, अपदेश का पदेश, हितोपदेश। ठीक है, गंगा जोर उदक, गंगा का गंगा, जोर सॉरी इसके लास्ट में क्या है, आ है, आ इसके शुरू में उ है, आ और उ मिलके बनता है ओ, और यहां पे गंगा, गंगा, अजोर ओ का मात्रा पाई और कहिए सर एक और दे दे, नहीं तो यहाँ पे गंग लिखना पड़ेगा, तब हम एगो पाई एक्स्ट्रा देंगे, गंग, गंग, आ इसमें पाई और एगो मात्रा, आ दक का दक, गंगोदक। फिर महाजोर उदय, म का इसमें क्या है लास्ट में, आ है, यहां देखिए आ, और शुरू में उ, आ और उ मिलके ही बनता है ओ। ठीक है, आ और उ मिलके बना ओ, आ और उ मिलके बना ओ, तो ओ का मात्रा क्या होता है, पाई और एकले, तो वही हम पाई और एकले लिखेंगे, म हा, ई ओ, और उ मिलके बना है ओ, और ओ का मात्रा पाई और एकले, आ दय का दय, महोदय। फिर है देव जोड़ ऋषि, देव का, देव के लास्ट में क्या है, अ है, शुरू में क्या है, री है, तो अ और री मिलके बनता है और, यहां देखिए अ और री मिलके बनता है और, तो और का हम लिखेंगे देव का देव, हाँ और इसमें से अ निकाल दिया तो अ तो हट गया, सॉरी इसमें से हलंत आ गया, हलंत फिर जोटेंगे अ तो ये फिर पूरा हो जाएगा। और र का हम बताए ना भैया कि र का कोई भी रूप लिख सकते हैं, जो इसमें मतलब इसके नया वर्ड बनेगा उसी तरह से, या तो रेफ लिखेंगे या तो र लिखेंगे या तो क्र मतलब पाई वाला लिखेंगे नीचे वाला। फिर उसमें देव जो ऋषि, तो देव का देव, सी का सी, लेकिन देवर्षि होता है तो ऊपर रेफ चला जाएगा देवर्षि। फिर उसी तरह से राजा जो ऋषि, लास्ट में क्या है, आ है, शुरू में क्या है, री है, यानी कि आ और री मिलके ही बनता है और, तो राज अजोर सी, राजर्षि, राजार्षि नहीं होगा राजर्षि, काहे कि से आ निकल के बन गया अ, और आ और री मिलकर बन गया और, तो और राज का राज और का रेफ चला गया। सब तो जो ऋषि, स यहां देखिए अ और री, अ और री जैसे ये है उसी तरह से सेम टू सेम, सप्त जो ऋषि, सप्तर्षि, कुछ नहीं करना है। सूर्य और उदय, लास्ट में क्या है, अ है, और शुरू में उ है, अ और उ मिलके बनता है ओ, और ओ का मात्रा होता है पाई और एकले, तो उसी तरह से सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक है, सेम। चलिए आगे देखते हैं। अब है गुण संधि हो गया, अब वृद्धि संधि। तो पहले हम लोग वृद्धि संधि का देख लेते कि वृद्धि रेचि किस तरह से बनता है, यानी कि जब अ या आ, जब अ या आ के बाद, यहां देखिए यहां ज्यादा समझ में आ जाएगा, यहां देखिए क्या करा है, सेम टू सेम इसी तरह से, लेकिन शुरू में इसके भी अ या आ है, कौन संधि के, गुण संधि के, और वृद्धि संधि के भी पूरा उसी तरह से होगा। वृद्धि संधि और गुण संधि शुरू में सेम रहता है लेकिन बाद में चेंज रहता है, जब अ या आ के बाद, इसमें भी उसी तरह से रहेगा, ए या आय रहेगा, इसमें रहेगा ओ या औ, तो दोनों मिलके बनता है, इसमें बनेगा बाद वाला बड़ा वाला आय बनेगा और इसमें भी बनेगा
ओ बड़ा वाला हमेशा याद रखिएगा, बड़ा वाला। वृद्धि, वृद्धि मतलब वृद्धि होता रहता है, इसलिए बड़ा वाला होगा। जब अ या आ का ए आय रहेगा तो आय होगा, ओ रहेगा तो अ होगा। तो इसमें अय बनेगा, आय का मात्रा होता है 2 गो एकले, और ओ का मात्रा होता है 1 गो पाई और 2 गो एकले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस मात्रा याद रखिएगा, ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। अ या आ शुरू में प्रथम पद का अंतिम अक्षर, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, यहां प्लस होगा। प्रथम पद का अंतिम अक्षर, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर मिलके, जब प्रथम पद के अंतिम अक्षर अ या आएगा, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ए या आएगा तो अय होगा, यानी कि 2 मात्रा, और ओ या अ आएगा तो ओ, यानी कि एक आकार और 2 मात्रा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए, गुण वृद्धि संधि, मत जोड़ एकता, क्या है लास्ट में? अ है, ध्यान से देखिएगा, अ है ना, प्लस ए है, अ और ए मिलके बनेगा अय। अभी बताया है जस्ट, अ और ए मिलके बनेगा अय बनेगा। अय का मात्रा होता है 2 एकले। तो मत का म, आ त का त, आ पाई, इसका मात्रा 2 एकले, तो 2 एकले, आ कतः का कता। इतना आसान है, बहुत आसान है, मतैकता। ठीक है, तत्र जोड़ एव, तत्र के लास्ट में है अ और शुरू में है ए, अ और ए मिलके बनेगा अय, यानी कि सेम टू सेम ऊपर वाला ही जैसा। इसका भी मात्रा होता है 2 एकले। अभी बताया है जस्ट पीछे कि ए का मात्रा होता है 1 एकले, आय का मात्रा होता है 2 एकले। तो आय है तो 2 एकले। तत्र जोड़ एव, तत्र का तत्र, ई ए का दोनों मिलके बना है आय बना है, तो इसका मात्रा देंगे तत्र, व का व, तत्र व। ठीक है, जन जोड़ ऐक्य, ज का ज, इसके पहले लास्ट में देखिए, इसके लास्ट में क्या है? अ है, शुरू में क्या है? अय है। सेम उसी तरह से है, लेकिन इस, सॉरी यहां पे एक एक्स्ट्रा चला है, यहां पे ये नहीं होगा। ठीक है, जन जोड़ ऐक्य, तो ज का ज, यहां पे एक एकले है, तो इसके मिलके क्या बनेगा? आय बनेगा। आय का मतलब 2 एकले। तो ज का ज और न का न, ई दोनों मिलके बना, इसके जब क्या आया है? आया है। आय का मतलब 2 गो मात्रा, क्य का क्य, जनैक्य, पूरा तीनों एक ढंग के है। ये चौथा भी उसी तरह से पूरा सेम टू सेम, जैसे नहीं वैसने ही। क का क, मतलब लास्ट में क्या है? अ है, प्लस ए, अ और ए मिलके बनेगा अय। ठीक है, तो लोक का लोक, जोड़ एसना, क्या हो जाएगा? लोक कैसना, मतलब क पर 2 एकले, सना का सना, लोकैसना। ठीक है, सदा जोड़ एव, स का लास्ट में क्या है? आ है, और शुरू में क्या है? ए है। सदा जोड़ एव, शुरू में क्या है? ए है, तो ए बनेगा, और ए का मात्रा 2 एकले, और सदा जोड़ एव मिलके बनेगा स, द का द, 2 एकले मात्रा का 2 गो मात्रा देंगे, व का व, सदैव। पूरा एकदम। ये देखिए, ये दोनों एक ढंग का है। जल जोड़ ओध, तो जल के लास्ट में क्या है? अ है, और इसके शुरू में क्या है? ओ है। तो अ और ओ मिलके बनता है ओ, क्या बनता है? यहां देखिए, अ और ओ मिलके बनता है ओ का मतलब 1 मात्रा और 2 गो एकले, यानी कि अ और बाद में अ रहेगा तो 1 मात्रा और 2 गो एकले बनेगा, यानी कि ज का ज, ल का ल, अ और ओ मिलके 1 मात्रा 2 एकले, तो ज ल, ध का ध, जलौदह। ठीक है, महाजोर ओजह, म का इसके लास्ट में क्या है? आ है। जब शुरू में अ रहे चाहे आ रहे, और बाद में ओ रहे चाहे अ रहे, दोनों मिलके बनता है, क्या बनता है? अ ही बनता है, यानी कि 1 मात्रा और 2 एकले। तो महाजोर ओज, म ह ज, महौज। ठीक है, उसके बाद पूरा इसके आगे नेक्स्ट है वृद्धि संधि, देख लिए। दीर्घ संधि देख लिए हुए थे फर्स्ट वीडियो में। गुण संधि, वृद्धि संधि एक ढंग के, और यन संधि, अयादि संधि दोनों एक ढंग के। देखिए कैसे होता है यन और अयादि। यन संधि देखिए, यहां देखिए, जब यहां देखिए फर्स्ट पेज में ही देखिए, अच्छा समझ में आएगा। इसको मिटाइए, देखिए, जब इसमें था क्या
कि शुरू में अ या रहा है, बाद में ई उ री ली ए ऐ ओ है, पूरा सेम उसी तरह से है, बस इसका कंडीशन चेंज है। शुरू में ये रहेगा और बाद में कुछ और रहेगा, यानी कि शुरू में रहेगा ई उ री और ली। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको बाद में था उसको शुरू में कर दिया, बाद में प्लस, बाद में यहां पे इसके नीचे में कुछ भी रहे, यानी कि ई को छोड़कर दूसरा कुछ भी रहना चाहिए, बस जो यहां पे है वही यहां पे नहीं रहना चाहिए। हाँ, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके सामने उ के अलावा यहां पे री आ जाएगा, री आ जाएगा, ई आ कुछ भी आ सकता है, लेकिन यही जो यहां पे है ये दोनों में से कोई यहां पे नहीं आना चाहिए। बाकी बाद उसके मिल के बनेगा, अगर ई के बाद कुछ और है, असमान स्वर, क्या बोलते हैं, असमान स्वर, मतलब इस ऐसा ही नहीं दूसरा कोई और, तो उसके जगह पे बनेगा य, ई का य, उ का व, री का र और ली का ल। ऐसे नहीं याद रखिएगा य र ल व, ऐसे नहीं, य व र ल, य व र ल, तो ई का य, उ का व, री का र और ली का ल, पूरा सेम है। और इसमें भी अयादी संधि में भी उसी तरह से है, आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, तब तक देखिए एग्जाम्पल देखिए, देखिए अति जोर आचार, यहां लिख देते एक बार, ई रहेगा तो य बनता है, उ रहेगा तो व बनता है, और री रहेगा तो ल बनता है, और री रहेगा तो ल बनता है। ठीक है, यहां से इतना से भी काम चल जाएगा। देखिए क्या है लास्ट में, ह्रस्वी, और बाद में क्या है, अ है, आ है। ई के बाद असमान स्वर है कि नहीं है, मतलब कौन संधि है, यन संधि, और ई के बाद असमान स्वर आएगा तो कथी बनेगा, य, सिर्फ अ आएगा तब, अगर आ रहा है तो या बनेगा। ध्यान दीजिए, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि से आ है हर्षिया दीर्घ रहे तो सिर्फ यही बनेगा, वो बाद का मात्रा चेंज हो जाने के बाद इसके बाद अगर आ रहा है तो या बनेगा, ई आ रहा है तो ई बनेगा, हर्षी लग जाएगा। देखिएगा आगे, देखिए चल आएगा एग्जाम्पल, अति का अ, ठीक है, आ त में से ई वाला थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, बस समझ में आ जाना चाहिए, एकदम इजी है। देखिए इधर देखिए, देखिए इधर देखिए क्या कह रहा है, किसे अ का तो अ लिख दिए, अब त में से हम ई जो है ह्रस्वी हम निकाल लिए हैं, कोई भी स्वर किसी भी व्यंजन में से हम निकाल लेने के बाद उसका जो है वो आधा हो जाता है, यानी कि त में से हम ई हर्ष ई का मात्रा निकाल लिए, इसका मतलब त आधा हो गया है। आधा हो गया कहने का मतलब त आधा लिखाएगा, यानी कि हम त को आधा लिखे, और ई मिलके आ मिलके बन गया या, क्या बना या, अगर और रहता तो य बनता, या आ है तो या बनेगा, तो या लिख दिए, इसके जगह पे या लिख दिए, चार है बाद में तो चार, लेकिन ऐसे तो कोई लिखाता नहीं है, लिखाता कैसे है, सो देखिए, अरे रहने दीजिए इसको, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, अत्याचार ऊपर लिख देते हैं, अ का अ, ठीक है, ई जो आधा त इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आधा त लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, या का या, चार का चार, अत्याचार, इस तरह से बनता है। ठीक है, यदि जोर अपी, लास्ट में क्या है, ह्रस्वी है, शुरू में क्या है, अ है, तो ई और य मिलके य ही बनेगा, यहां पे कुछ और नहीं बनेगा, य ही बनेगा, तो य का य, द में से आधा निकल गया, क्या मतलब द आधा है ना, तो यहां पे हम लिख देंगे, इसको रहने देंगे, फिर इसके जगह पे य बना है, तो द और य, आधा द और य मिलके बनता है ये वाला ध, विद्यालय में जो ध लिखते हैं वो वाला, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे सीधा ध, क्या लिख देंगे, ध, ध अपी, यद्यपि, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, य द्य अपि यद्यपि, दोनों तरह से लिखाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, एकदम इजी है, सु जोर आगत, सु में क्या है, उ है, प्लस आगत में क्या है, आ है, तो उ और आ मिलके बनता है वो,
उ के बाद अ रहेगा तो वो आ है तो वाह, क्या बनेगा वाह। ध्यान से देखिएगा, इस ई अलग है, इससे थोड़ा अलग है। तो सु का सौ, और सौ में भी क्या है ई आधा होगा। आई लाइक किसी इसमें से हम ऊ निकाल लिए हैं तो ऊ ई निकल गया तो ई आधा हो गया। तो यानी कि हम आधा ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो हम मान लो पहली बार इस तरह से लिखे फिर आगे बनाते हैं। आधा लिख दिए, ई दोनों के जब क्या बना है वाह बना है तो वाह। आ गतः का गतः, सब आगत ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे अच्छा से। आधा लिख देंगे इसको आधा, वागत का वागत स्वागत। ठीक है, पूरा एकदम इजी है, बस समझ में आप कॉन्सेप्ट समझिए कि से हाँ ये जो है ये कैसे बना है, ये कहां से आया, क्या क्या मिलके क्या क्या बनता है। इतना समझ में आ गया फिर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, सब समझ में आ जाएगा। बस जो समझना है वही समझना, वो जो लास्ट में लिखा हुआ है वो। फिर देवी जोर आगमन, इसमें देखिए इसमें दीर्घी है, क्या है दीर्घिया प्लस आ है ना। तो हर सिरा चाहे दीर्घी रहे क्या बनेगा य ही बनेगा। तो इसमें य है तो या बन जाएगा, क्या बनेगा या, जैसे ऊपर वाला में बना था या, इसमें या ये या बना है ना, उसी तरह सेम इसमें भी बनेगा। ई और आ मिलके या बनेगा तो देव का देव। इसमें से ई निकल गया, इसका मतलब आधा हो गया है। आगमन या ई मिल जाएगा, या यहां पे आ जाएगा, या आगमन का गमन, गमन दिव्यागमन। ठीक है, पितृ जोर आज्ञा। अब देखिए री वाला आ गया, री के बाद अ आएगा तो बनता है क्या र बनता है। तो पी का पी, अत्र में से ई जो है री निकल गया है तो ई आधा हो गया, क्या हो गया है आधा। और ई बाद में ई यहां पे देखिए री जोर आ मिलके बनता है र, और आ गया है तो रा, क्या बनेगा रा। ठीक से ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा ये कैसे बन जाएगा। अब समझ में नहीं आएगा फिर बताते हैं। पितृ जोर आ गया तो रा लिख दिए, रा जोर गया, जोर नहीं लिखे सीधे लिखे, रा लिख दिए आज्ञा। तो ऐसे तो लिखाता नहीं है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। अब देखिए, अब आपको ये सर ये त्र कहां से आ गया है, वो देखिए कहां से आया त्र, ध्यान से देखिएगा इधर देखिए यहां। ठीक है, हम जो ये जो त्र होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आधा त आधा र और जोर अ। ये जो ये तीनों वर्ड से मिलके त्र बनता है, ये तीनों वर्ड मिलके यानी कि त्र मिलके बनता है आधा त जोर आधा र और जोर अ। ये तीनों मिलके बनता है र अ सॉरी त्र त्र इत्र। ठीक है, तो हम यहां पे लिखे हैं त और रा लिखे है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसको ई र को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई र को हम त को आधा रहने दिए, अब प्लस र को हम इतना बताए थे अभी कि से कोई भी व्यंजन में से अगर हम आधा कर दिए तो क्या मतलब उसमें से हलंत हम निकाल दिए आधा हो गया। तो इसमें से हम हलंत निकाल के यहाँ पे और लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम क को क्या लिख सकते हैं क हलंत अ लिख सकते हैं। तो हम क को लिख सकते हैं इतना, तो इतना को हम लिख सकते हैं क। उसी तरह से र को हम इतना लिख सकते हैं तो इतना को तो र लिख सकते हैं, तो हम इतना लिख दिए। तो यही मिलके बन गया है त्र। आई पाई है तो पाई का पाई आ गया। देखिए यहाँ पे त जोर र जोर अ, मतलब त हलंत र हलंत अ, यही मिलके बन गया। ठीक है, पूरा सेम कुछ नहीं करना है, बस इतना यही समझना था। ये समझ में आ गया, ये कहां से आ गया त्र पित्रा आ गया, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ली जोर आकृति। तो ली के बाद अ या आ रहा है, कोई भिन्न स्वर रहे असमान स्वर रहे तो बनता है रा लरी लरी। तो लरी का लरी और आ है तो आ का मात्रा आ जाएगा, कृति का कृति लाकृति, सॉरी ल बनता है, ल बनता है लरी नहीं ल अब पाई हो जाएगा लाकृति लाकृति। उसी तरह से मातृ जोर आनंद क्या हो जाएगा माँ का माँ, जैसे इसमें त्रि है र आया है उसी तरह से इसमें भी आएगा त्र का मात्रा आनंद, मात्रा आनंद। देखिए पूरा सेम त्र आया है त्र आया है, आ है यहां भी आ है और री है और यहां भी आ है। तो री और आ के बाद क्या बना है त्रा, एक बार त्र यर वाला त्र। ठीक है, अब बचा यन संधि के बाद बस अब अयादी संधि बचा है। ठीक है, अब चलते हम लोग अयादी संधि। देखिए अयादी संधि क्या बोलता है, एचो अवय
आदि संधि का पहले देख लेते हैं ये कैसे बनता है, ठीक है। देखिए यहीं पे देखिए, यहां पे अच्छा समझ में आएगा। अभी बताए थे कि से दीर्घ संधि बस अलग है, बाकी बात ये चारों संधि एक से एक न एक से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है वो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये बताया है कि गुण और वृद्धि एक ढंग के है और यन और आयादी एक ढंग के है। ई अ या आ है, अ या है, बाद में हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घ री री ए आय ओ है। लेकिन ये आयादी संधि, आयादी संधि में शुरू में आएगा ए या आय, ए आय अलग अलग, इसमें अलग अलग कर देंगे, यही फर्क है, किसी इसमें अलग अलग कर दे, ओ और अ। अब देखिए अब बाद में आएगा असमान स्वर, क्या आएगा, असमान स्वर। असमान स्वर कहने का मतलब किसे ए या आय में से यहां पे नहीं चाहिए, यहां पे ए चाहे आय नहीं रहेगा, यहां पे ए चाहे आय नहीं रहेगा, यहां पे ओ चाहे ओ, यहां पे भी ओ चाहे ओ। बाकी बात दूसरा कोई भी वर्ड आ सकता है, स्वर आ सकता है, खाली स्वर, कोई भी दूसरा नहीं, खाली स्वर, सिर्फ स्वर। अगर स्वर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये स्वर संधि नहीं है, स्वाभाविक बात है। जब ए का बाद असमान स्वर आए तो, असमान स्वर आए तो इनके योग में ए के जगह पे बनेगा अय, अय के जगह पे बनेगा आय, ओ के जगह पे बनेगा अव, और ओ के जगह पे बनेगा आव, ओ के जगह पे बनेगा अव, और ओ के जगह पे बनेगा आव। इतना ध्यान रहेगा, बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ज्यादा नहीं, मात्र हमको इतना याद रखना है, बस पूरा आयादी संधि बन जाएगा आपसे। देखिए आयादी संधि इधर देखिए, ए के जगह पे बनेगा अय, ए अय, आय के जगह पे बनेगा आय, ओ के जगह पे बनेगा अव, और ओ के जगह पे बनेगा आव, ठीक है। बस इतना याद है, बाकी बात आपसे सब संधि बन जाएगा। देखिए ने जोर अन, ने के लास्ट में क्या है, ए है, ए के बाद असमान स्वर है कि नहीं, अ है ना, तो ए का जवाब बनेगा अय, अय अ आय। अब देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, ए को समझ जाइएगा, पूरा समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए तो ने का न, और ई जो है ए अजोर अ, ए अजोर अ मिलके बनता है अय बनता है, और अय का सॉरी देखिए अय बना, तो अय तो हम यहां लिखेंगे, लेकिन न का न लिख दिए, और ई में से ए निकल गया, क्या मतलब न आधा हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए ई न जो है आधा है, और अय यहां पे मिलके बना है, तो इसके बीच में बना है, इसके बाद तो यहां पे लिखेंगे अय, क्या लिखेंगे अय, बाद में क्या है न विसर्ग, तो न। लेकिन इस तरह से लिखते हैं हम, कोई भी वर्ड नहीं लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है सही शुद्ध ढंग से, इसको लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, न का न लिखेंगे, और हम न को ऐसे लिखते कि नहीं लिखते, न हलंत अ लिखते हैं, लिखते हैं ना, उसी तरह से न हलंत अ है ना, तो इसके जब हम क्या लिखेंगे, न लिख देंगे, आ य का य, और न का न, नए न। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, हम आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने का सॉल्व मतलब प्रयास करेंगे। नौ जोर इक, नौ में क्या है, ओ है, ओ ओ, शुरू इसके शुरू में ई है, ओ और ई, ओ और ई, तो क्या बनेगा आव बनेगा, क्या बनेगा आव। ध्यान से देखिएगा, तो नौ के जगह पे नौ, क्या लिखेंगे नौ, आ ई जो है बना है आव बना है, क्या बनेगा है आव, आ क का क। लेकिन अ या अ रहेगा, सॉरी अ या आ रहेगा तब बनेगा आव, लेकिन ई है तो ई का क्या मतलब होता है दीर्घ होता है, तो आव ही बनेगा, आ क का क, ठीक है। तो लेकिन ऐसे लिखाता है नहीं, ऐसे नहीं लिखाता, इसको हम लिखेंगे अच्छा से, ना आ व का व, आ हर्षी का ई का क, ना वी क, ना वी क, ठीक है। उसी तरह से क्या है भो है, भो है, भो भ जोर उक, तो भ क्या है अ है, यानी कि ओ है, क्या है दिखिए नहीं रहा, या देखिए ओ है ओ, तो ओ अब बाद में ऊ मिलके बनता है आ बनता है, ओ और बाद में ऊ मिलके बनेगा आब,
शुरू में और रहना चाहिए, बाद में कोई भी रहना चाहिए, खाली ओ के छोड़ के दूसर कोई भी बनेगा, आ बनेगा। तब भौ का भौ लिख दिए, सॉरी भौ का भौ, इसमें से हलन निकल गया, क्या मतलब आधा बन गया है। ओ वी बनेगा तो वी बनेगा, सॉरी ऊ है, ऊ है, ऊ है, तो ऊ का क्या मात्रा होता है, हर्षु होता है, तो हर्षु इसमें बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, ई जो है ऊ बनता है, ऊ का मात्रा होता है हर्षु, और ओ और ऊ और रहेगा यहाँ पे अ, तब बनेगा, क्या बनेगा, आ बनेगा, लेकिन ऊ है तो आबू बनेगा, आबू, आबू क्या बनेगा, आबू। ठीक है, तो यहाँ पे भाव भा, ई अ का पाई हो गया यहाँ पे आधा, आई पूरा मिलके ये आ गया है, आ व का ऊ, आ क का क, भा ऊ क, भावु क। ध्यान से देखिए, एक बार और देखिए, भौ जोर उक, भौ में क्या है, औ है ना, ऊ में क्या है, ऊ है, औ और ऊ मिलके आब नहीं बनता है, औ और अ मिलके आब बनता है, लेकिन ऊ आ गया है, इसका क्या मतलब, ऊ आया है तब बनेगा आबू, ऊ का सिर्फ मात्रा जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ऊ का मात्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, ई ऊ में एक्स्ट्रा मात्रा जुड़ जाएगा, इसमें एक्स्ट्रा मात्रा, तो यही हम जोड़ दिए, आबू भावु क, भावु क। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नौ नए जोड़ अकह, तो न का न, आय 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 बनता है, क्या बनता है, आय, आय के बाद अ, आय के बाद अ मिलके बनेगा आय, तो ना आय, ना में आ दे दिए, अयो आ क का क, नाय क। ठीक है, फिर है भो जोर अन, भो में क्या है, ओ है, और यहां पे क्या है, अ है, तो ओ के बाद अ, तो अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब, भ जोर अन, भ व और न का न, भव न। ठीक है, यहां पे अब बनेगा, अब। इसमें है पो जोर अकह, तो ओ जोर अ, ओ जोर अ, ओ और अ मिलके बनता है, ओ और अ मिलके अब, क्या बनता है, अब। तो फिर हो जाएगा पो जोर अकह, पो का पो, अ है, पौ होगा, यहां पे पौ होगा, पौ, तो पौ और अ मिलके बनेगा, सॉरी दो एक ले, पाव, क्या बनेगा, आब बनेगा, आब आब, तो पा आ व का व आ क का क, पाव कह। ठीक है, नौ जोड़ इकह, नौ में क्या है, अ है, और अ और बाद में ई मिलके बनेगा, क्या बनेगा, आब बनेगा, क्या बनेगा, आब। पूरा सेम लिखा गया, वही नाविक, यही यही वही लिखा गया है, ना वी क, नाविक। स्रो जोर अन, ये देखिए ये अलग है, यहां देखिए, स्रो में क्या है, ओ है, अब बाद में क्या है, अ है, ओ है और बाद में अ है, तो ओ और अ मिलके क्या बनता है, अब बनता है, अब। देखिए वहां देखिए, ये ओ शुरू में ओ, अब बाद में असमान स्वर, तो अब बनता है, तो यहां पे हो जाएगा अब, अब। तो स्रो में के स्र, ई जे अब मिलके बन गया ई अ, तो इसमें आधा रहेगा तो पूरा चलेगा, आ व का व और न का न, श्रवण। ठीक है, तो संधि का चारों भेद हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अब एग्जाम आने वाला है तो क्वेश्चन बैंक सोच रहे हैं करा देते हैं, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। तब तक के लिए, और हाँ अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, कठिनाई हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, चाहे आप कहीं का भी हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।